हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख ताल अथवा झीलों की। दोस्तों, ताल और झील अलग अलग नहीं हैं, बल्कि हम एक ही चीज़ को ताल और झील दोनों कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम कुमाऊं मंडल में स्थित प्रमुख झीलों से। दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलें या ताल नैनीताल जिले में पाए जाते हैं। तो शुरुआत हम नैनीताल जिले से करेंगे। नैनीताल जिले में स्थित नैनी झील यहाँ की सबसे प्रसिद्ध झील है और दोस्तों इसी झील के नाम पर इस जिले का नाम भी नैनीताल पड़ा। नैनी झील दोस्तों बेसिकली 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है और इस जगह को माता सती के स्थापित 52 शक्तिपीठों में एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान यहाँ पर कुमाऊं उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। स्कंद पुराण में इस झील का नाम त्रिऋषि सरोवर के नाम से प्रचलित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर 3 ऋषि ध्यान किया करते थे। नैनीताल से करीब 22.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीमताल, जो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है। इस ताल की लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर और लगभग 14 से 40 मीटर इसकी गहराई है। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर और नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सात ताल। इस ताल का नाम सात ताल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर पहले 7 झीलें थी, जिनमें से वर्तमान में कुछ सूख गई हैं। इनमें विशेष रूप से नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल और सीताराम ताल हैं। दोस्तों, ये सभी ताल आंतरिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं और नैनीताल से आने वाली वालियागाड़ नदी के माध्यम से इन तालों का जल गौला नदी में चला जाता है। सात ताल के बाद आइए चलते हैं कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील नौकुचिया झील की तरफ। नैनीताल से 26 किलोमीटर की दूरी पर और भीमताल से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नौकुचिया ताल। इस झील की लंबाई लगभग 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर और 40 मीटर लगभग इसकी गहराई है। गहरे नीले रंग की इस झील के 9 कोने हैं और इस झील में आपको कमल भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस झील की विशेषता ये है कि यहाँ विदेशों से आने वाले अलग अलग प्रजाति के पक्षी आसानी से देखे जा सकते हैं और इस झील को पक्षियों के निवास के लिए उत्तम स्थान माना गया है। नैनीताल शहर से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर हरे भरे जंगलों और आसमान छूते पेड़ों के बीच स्थित है खुरपा झील। खुरपा दोस्तों बागवानी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और दोस्तों, दिसंबर 2019 में इसी खुरपा ताल के बगल में बनाया गया हमारे देश का पहला काई शोध संस्थान केंद्र, जिसे मॉस गार्डन भी कहते हैं। इन झीलों के अलावा सूखा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल और हरीश ताल भी नैनीताल जिले में ही स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चंपावत जिले में स्थित ताल या झीलों की। दोस्तों, ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है चंपावत जिले में स्थित श्यामल ताल। ये ताल अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ आपको कमल के फूल आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इस ताल का रंग गहरा हरा है दोस्तों और इसके समीप नाग ताल और स्वामी ताल भी हैं और इसी ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। श्यामल झील लगभग 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और चंदवंश के टाइम के खंडर यहाँ आसपास के क्षेत्र में आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये क्षेत्र बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस आश्रम की स्थापना 1913 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ये क्षेत्र कुमाऊं मंडल के आकर्षण का केंद्र है और इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ हर साल प्रसिद्ध झूला मेला का आयोजन किया जाता है। श्यामल ताल के अतिरिक्त चंपावत जिले का एक और प्रसिद्ध ताल है झिलमिल ताल। चंपावत के टनकपुर ब्रह्मदेव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है झिलमिल ताल। इस ताल की विशेषता ये है कि इसका आकार गोल है। चंपावत के बाद दोस्तों बात करते हैं उधम सिंह नगर में स्थित तालों की। दोस्तों, उधम सिंह नगर में एक ताल स्थित है गिरी ताल। ये ताल उधम सिंह नगर के काशीपुर और रामनगर मोटर मार्ग से
लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ताल के समीप चामुंडा, संतोषी माता मंदिर, नागनाथ मंदिर, गिरी सरोवर मंदिर और मनसा देवी मंदिर भी हैं। अब दोस्तों उधम सिंह नगर में एक और ताल स्थित है और ये भी काशीपुर में ही स्थित है। इसका नाम है द्रोण ताल। लेकिन दोस्तों मुझे इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि ये द्रोण ताल और गिरी ताल एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। अगर आप लोगों में से कोई इस बारे में जानता हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। इनके अतिरिक्त दोस्तों कुमाऊं मंडल में 2 और ताल स्थित हैं। एक है तड़ाग ताल जो कि अल्मोड़ा में है और एक है सुकुंडा ताल जो बागेश्वर जिले में पड़ता है। तड़ाग ताल दोस्तों अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस ताल के आसपास आपको चीड़, देवदार, बांज, बुरांस आदि के वृक्ष आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों ये है बागेश्वर जिले का प्रसिद्ध कुंड या ताल सुकुंडा ताल जो कि बागेश्वर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोथिंग नाम के एक गांव के सामने स्थित है। दोस्तों सुकुंड या सुकुंडा अपने आप में ही अपने नाम के अर्थ को बता देता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि सुकुंडा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु और कुंड, जिसका अर्थ है सुंदर कुंड और वास्तव में ये कुंड बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुमाऊं मंडल के सभी तालों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं गढ़वाल मंडल के ताल और झीलों के बारे में। गढ़वाल मंडल के तालों और झीलों की शुरुआत करेंगे हम गढ़वाल के सबसे बड़े ताल सहस्त्र ताल से जो कि टिहरी जिले में स्थित है। ये ताल खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है और सहस्त्र ताल दोस्तों कई तालों का समूह है जिसमें दूधी ताल, दर्शन ताल, लंब ताल, लिंग ताल, कोकाली ताल, नरसिंह ताल और परिताल जैसे ताल शामिल हैं। सहस्त्र ताल के समीप 2 और ताल स्थित हैं जिनमें से एक है यम ताल जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है और दूसरा है महासर ताल। महासर ताल बालगंगा घाटी पर स्थित है जो सहस्त्र ताल से थोड़ी सी दूरी पर है। महासर ताल के आसपास दोस्तों घने वृक्ष और हरे भरे घास के बुग्याल आप आसानी से देख सकते हैं जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके अलावा दोस्तों टिहरी जिले में खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने स्थित है मंसूर ताल और मंसूर ताल के पास में स्थित है दूधगंगा ग्लेशियर जहाँ से दूधगंगा नदी का उद्गम होता है। दूधगंगा भिलंगना की सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों टिहरी जिले में 2 और ताल स्थित हैं। एक है भिलंग ताल और दूसरा है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल दोस्तों बूढ़ा केदार मंदिर के समीप स्थित है और माना जाता है कि हिमालय की अप्सराएं यहाँ स्नान करने आती हैं। गढ़वाली भाषा में अप्सराओं को अचरी कहते हैं, इसीलिए इस ताल को दोस्तों अचरी ताल नाम दिया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं चमोली जिले की। दोस्तों चमोली जिले में गढ़वाल मंडल के सबसे अधिक ताल, झील या कुंड पाए जाते हैं। ये है चमोली जिले में स्थित रूप कुंड जो कि वेदनी बुग्याल के निकट स्थित है और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का निर्माण शिव और पार्वती ने कैलाश जाते हुए किया था और माता पार्वती ने ऐसा कहा जाता है कि अपने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था। 1942 में दोस्तों वन विभाग की टीम को रूपकुंड में काफ़ी सारे नर कंकाल मिले थे। जब इनका कार्बन डेटिंग द्वारा पता लगाया गया तो पता चला कि ये लगभग 400 से 600 साल पुराने थे। काफ़ी सारे नर कंकाल मिलने की वजह से इस झील को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल नाम दिया गया। रूपकुंड से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है होमकुंड झील जो समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। होमकुंड दोस्तों अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। माँ नंदा देवी की राजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में चमोली के नौटी गांव से होमकुंड तक आकर संपन्न होती है। इसके अलावा चमोली जिले में एक और झील है हेमकुंड जिसे लोकपाल झील भी कहते हैं। होमकुंड और हेमकुंड में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। हेमकुंड दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली है। जो आपको इमेज में दिख रहा है ये एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब नाम से और भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का यहाँ पे एक काफ़ी पुराना मंदिर भी है। दोस्तों यहाँ पे जो ये सरोवर है यहाँ से अलकनंदा नदी की सहायक नदी
लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं चमोली जिले में स्थित अगले ताल की तरफ। बद्रीनाथ से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सतोपंत झील। दोस्तों, अगर आपने हमारी पुराने वाली वीडियोस देखी होंगी, हमने महान हिमालय वाली वीडियोस में भी डिस्कस करा था सतोपंत झील के बारे में। सतोपंत झील के बारे में ये मान्यता है कि इसके तीनों कोनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या करी थी। इसी झील के पास में स्थित है सतोपंत ग्लेशियर और यहाँ से दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। सतोपंत ताल के पास में सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नाम के 2 और ताल स्थित हैं। चमोली जिले में एक विरही ताल स्थित है जिसे गौना झील भी कहा जाता है। साल 1893 में गौना गांव के पास एक पहाड़ी के टूट जाने से विरही गंगा का मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिससे गौना झील का निर्माण हुआ। उसके बाद साल 1970 में ये झील टूट गई थी, जिसमें 70 लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्तमान में दोस्तों ये झील काफ़ी हद तक सूख गई है। दोस्तों, ये चमोली जिले में स्थित बेनी ताल है जो गैरसैंण के पास आदि बद्री वाले रीजन में पड़ता है। इनफैक्ट ये ताल आदि बद्री से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, चमोली जिले में 4730 मीटर की हाइट पर कांकुला दर्रा के पास में स्थित है एक पवित्र झील जिसका नाम है काकभुसंडी ताल। दोस्तों, ये छोटी सी झील आयताकार है और ये हाथी पर्वत के तल पर फैली हुई है। और आपको एक बात और बता दें कि ये क्षेत्र नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा दोस्तों, चमोली जिले में और भी ताल हैं, जैसे विष्णु ताल, लिंगा ताल, सुख ताल, झल ताल, गोहना ताल, गडियार ताल, मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्ध ताल और मणिभद्र ताल। इनमें से विष्णु ताल बद्रीनाथ के पास में स्थित है और लिंगा ताल फूलों की घाटी में स्थित है। इनफैक्ट दोस्तों, ये सभी ताल इसी रीजन में पड़ते हैं। तो दोस्तों, चमोली ज़िले के बाद अब हम रुख करेंगे उत्तरकाशी ज़िले की तरफ और जानेंगे उत्तरकाशी ज़िले में स्थित ताल और झीलों के बारे में। उत्तरकाशी ज़िले में बात करेंगे नचिकेता ताल की। नचिकेता ताल दोस्तों दूधगंगा ग्लेशियर के पास मुखेम रेंज में पड़ता है और ये उत्तरकाशी शहर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ताल घने जंगलों के बीच में स्थित है और इसके किनारे पे एक छोटा सा मंदिर भी है। नचिकेता ताल दोस्तों अपने आप में काफ़ी खूबसूरत ताल भी है। ये दोस्तों डोडी ताल है जो उत्तरकाशी शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ताल के 6 कोने हैं और दोस्तों भागीरथी नदी की सहायक नदी अस्सी गंगा इसी ताल से निकलती है और 18 किलोमीटर आगे चलकर गंगोरी नामक घाट पे भागीरथी नदी से मिल जाती है। इस ताल से कुछ दूरी पर एक ताल और है दोस्तों जिसे काणा ताल या अंधा ताल कहते हैं। इसे काणा ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिना जल वाला ताल है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केदार ताल। केदार ताल दोस्तों दिखने में अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ से केदार गंगा नदी निकलती है जो भागीरथी नदी की सहायक नदी। इस ताल में आपको प्रसिद्ध मृगुपंथ और थलैया सागर पर्वत चोटियों के प्रतिबिंब आसानी से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से देखने पे आपको दोनों पर्वत चोटियाँ स्पष्ट दिखाई देंगी। इनफैक्ट केदार ताल थलैया सागर पर्वत की तलहटी पे स्थित है। इसके अलावा सर ताल, भराड़सर ताल, रोहिसाला ताल, खिड़ा ताल, लामा ताल, सरू ताल, देवसाड़ी ताल आदि सब उत्तरकाशी जिले में ही स्थित हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में एक और ताल स्थित है जिसका नाम है फाजकंडी ताल, जिसे बयां ताल भी कहते हैं। और इस ताल की विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ उबलता हुआ पानी पाया जाता है। चलिए अब उत्तरकाशी जिले के बाद बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ताल अथवा झीलों की। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ के पास सारी गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर स्थित देवरिया ताल। ये ताल दोस्तों तुंगनाथ के समीप स्थित है जो बांज और बुरांस के वृक्षों से घिरा हुआ है। ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बधानी ताल। ये ताल दोस्तों अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष मेला लगता है।
ये है चौराबाड़ी ताल, जो केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है। इस ताल के 2 और नाम हैं, एक है सरवदी ताल, एक है गांधी सरोवर ताल। इस ताल का नाम गांधी सरोवर ताल इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि 1948 में यहाँ महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। ये दोस्तों रुद्रप्रयाग जिले में बधान के पास में स्थित भेंक ताल है और इसका आकार अंडाकार है। चलिए अब बात करते हैं देहरादून में स्थित तालों की। देहरादून में विशेष रूप से 2 ताल हैं, एक है चंदबाड़ी ताल और दूसरा है कांसरो ताल। चंदबाड़ी ताल दोस्तों चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है जो ऋषिकेश में गंगा नदी से संगम करती है। और कांसरो ताल देहरादून डिस्ट्रिक्ट में रायवाला के पास में स्थित है। बात करेंगे दोस्तों हरिद्वार की, तो हरिद्वार में झील विशेष रूप से नहीं है, एक दिव्य सरोवर है जो बिल्व पर्वत की तलहटी पे स्थित है। चलिए अब सबसे लास्ट में बात करते हैं पौड़ी जिले में स्थित ताल और झीलों की। दोस्तों पौड़ी जिले में ज़्यादा ताल और झीलें नहीं पाई जाती। विशेष रूप से 2 ताल हैं, एक है दुग्ध ताल, दूसरा है ताराकुंड और ये दोनों दूधातोली श्रेणी में पड़ते हैं। ताराकुंड पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक में पड़ता है जो पौड़ी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।